चलो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन में लेक्चर नंबर 2 है ना। एक कल हम लोग क्या देखे थे जी, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं समझा। फिर ओकरा में क्या देखे थे कि कैसे मतलब एगो बाल्टी से क्या होता है जी, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का जो है वो ऊपर चला आता है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे। शांत रहो, सुनो। अब उसके बाद क्या है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में कुछ क्रियाकलाप है। क्या है जी, क्रियाकलाप है, उन सब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन नोट्स में सब तुम लोग को दिया गया है, समझा ना। ये वाला पहले का नोट्स तुमको मिला हुआ है, सबसे पहले तुम्ही को मिला था। उस दिन हम एगो दिए थे लास्ट शुरू में ना, उस दिन अब बोले थे कि देख लो कैसा है। अरे तुमको दिए थे ये लोग, तुमको दिए थे, समझा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो तो एकरा में पहला हम लोग क्या देखते हैं, ये क्रियाकलाप है। क्या है जी, क्रियाकलाप। हम कल बताए थे कि कैसे कोई चीज टेढ़ा दिखता है या मोटा दिखता है ना। बताए थे ना कल। बोलो कल तुम गायब कहाँ थी, कहाँ गायब थी? क्लास 10th है, ऐसे करेगी तो नहीं चलेगा, समझी? अरे बाबू अगर देखो नहीं हो रहा है बढ़िया से, होता तो करते है ना। चलो तो सब लोग अपना अपना नोट्स निकालो, पहले अपना अपना नोट्स निकालो। कल एगो हम शायरी लिखे थे, तन्वी को 2 लाइन में है, लिखे नहीं आता हमको, लिख दिए थे तन्वी को। था ना कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, पर वो हमको अपना भूतकाल समझते हैं, समझा। मतलब नहीं बता सकते हैं, मतलब समझो खाली, है ना। ये कल हम बैठल थे, नोट्स बना रहे थे ना, तब बनाते बनाते एक बैग माइंड में चला ना, लिख दिए, ताकि फिर भुला जाते हैं हम, समझ लो। उकने से याद नहीं था। मारेंगे जहां पर हम नोट्स कोई नहीं देखेगा। चलो क्या आज बस यही तो है, बोले नहीं कि हम उनको अपना प्यार समझते थे और वो हमें अपना भूतकाल समझते थे, यानी पास्ट समझते थे, बस, समझा। और इसका अर्थ 2 लाइन है, शायरी नहीं है। लाइन कुछ बोल दिए, शायरी हो गया, कम खत्म करो, हमको नहीं आता ऐसे। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे वीडियो काटेगा तो मारेंगे। और क्रियाकलाप क्या है जी, 1 है ना। तो क्रियाकलाप में हम लोग देखते हैं कि एक में देखो, इसमें क्या दिया है जी, एगो ऐसे ही खाली गिलास में हम लोग एगो खाली गिलास में एगो पेंसिल को रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एगो पेंसिल को रख देते हैं। तो जैसे ही खाली गिलास में एगो पेंसिल को रखेंगे ना छोटू, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि ये पेंसिलवा एकदम सीधा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है जी? एकदम सीधा दिख रहा है, समझा। लेकिन जो है इस पेंसिलवा में, इस गिलासवा में क्या करेगा, पानी भर देगा ना। देखो पानी भर दिए, देखो जैसे ही पानी भरेगा ना, ये पेंसिलवा तुमको टेढ़ा दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा जी? टेढ़ा दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है, टेढ़ा दिखता है, बताओ। कभी सोचे हो कैसे, मतलब टेढ़ा क्यों ऐसे दिखता है? कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो हो नहीं रहा होगा ऐसे, कि बोलो बिना कारण कैसा हो रहा होगा जी? बोलो ना जी, तो बताओ कौन सा कारण एकरा में हो रहा है? एकरा में हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो रहा है जी? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो हो रहा है,
ये गिलास में रखा हुआ पेंसिल जो है वो टेढ़ा दिखता है। समझा? क्यों? हम कल तुमको बताए थे एगो विरल माध्यम, क्या बतलाए थे? विरल। एगो बताए थे सघन, बतलाए थे ना? तो विरल सघन का मतलब क्या था? कल सुन बता तुमको ना, विरल सघन का मतलब, विरल का मतलब फराहीन है ना, सघन का मतलब क्या? भीड़, भीड़ जैसा है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी माध्यम में प्रकाश जो चलता है वो कैसे चलता है जी? एकदम सीधी रेखा में। कोई भी माध्यम हो जाए, पानी हो जाए, कांच हो जाए, हवा हो जाए, निर्वात हो जाए, है ना, उस सभी में क्या चलता है जी? सीधी रेखा में चलता है। समझा ना? तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ही में देखो यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ था, जैसे ही पानी क्या हो गया, जैसे ही पानी एक भरा ना, जैसे ही एक पानी भरता है तो ये प्रकाश देखो यहां से प्रकाश ऐसे निकला, समझा? ये निकला ऐसे, और मान लो कि यहाँ पर कोई था, ठीक, तो इसको जो है ना ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, बताओ पहले। अगर सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, भागता है ना, अभिलंब से दूर है। बोले थे ना कि अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर भागेगा, है कि ना? और जब अभिलंब से ये दूर भागेगा तो इसको कहां दिखेगा जी? इसको डैश डैश करके पीछे लिया, यहां पर दिखेगा, है ना? तो अरे यहां पे सट गया था ना, यहाँ पे सट गया था मेरा हाथ, समझा? क्लीन पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? तो देखो ऐसे ही क्या होता, कल हम सिक्का वाला बतलाए थे कि वो जो होता है यहाँ वाला जो श्रोता होगा वो देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये पेंसिल यहाँ पे नहीं है, ये पेंसिल ऐसे है, समझा? इसीलिए क्या होता है यहाँ पर इस टेढ़ा दिखता है। बस इतना ही याद रखना है कि पेंसिल जो है पानी में रखला पर क्यों टेढ़ा दिखाई देता है जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। जहां पे वस्तु वास्तव में होता है वहां पे वस्तु वास्तव में नहीं दिखता है ना। सुनो पहले, जहां पे वस्तु रहता है वहां पे वस्तु वास्तव में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या कर जाता है जी? अपवर्तित तो हो जाता है। अगर कोई सघन होगा, अब विरल में जाता होगा तो क्या हो जाएगा? वो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, है कि ना। अगर कोई क्या हो जाएगा जी? विरल से जाएगा सघन में तो अभिलंब के पास से जाएगा। कल हम ही बतलाए थे, ठीक है। देखा में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्यों ऊपर उठा हुआ क्या टेढ़ा दिखाई दे रहा है ना। प्रकाश जहां पे वस्तु है, अच्छा बताओ सुन इधर, हम लोग वस्तु को कैसे देख पाते हैं? देखो पहले यहाँ पे वो आदमी खा रहा है ऐसे, देखो आइए वो यहाँ पे वस्तु है, आई सूर्य का प्रकाश है, ठीक, यहां से निकलता हुआ। अब देखो यहां से सीधा आएगा इसके आंख पे और फिर जाएगा वस्तु पे, तो वस्तु को देख लेगा, है ना। है अब बैताली कर रही है, हाँ हाँ सर शांत रहो। देखो तो पहले इधर, तो ये वस्तु पे प्रकाश पहले कहां जाता है? वस्तु पे, और वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पर आता है ना, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हम तुमको देख रहे हैं तो कैसे? सीधा प्रकाश मेरी आंखों पर नहीं आ रहा है, वो तुम पर जा रहा है, तुम पर से हम पे आ रहा है, तब हम देख पा रहे हैं। या तुम हमको देख पा रहे हैं? कितना स्मार्ट सर जी हैं, है ना, समझा? तुम देख रहे हैं क्या कि इतना स्मार्ट सर जी हैं? तो क्या हो रहा है, तुम यहाँ हमारे पास ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ से टकरा के जा रहा है वहां पे, समझा? तब तुम देख पा रहा है। अब वो काली चैन है तो देख रहा है कि वहां पे काली चैन में क्या किया? प्रकाश गया और जाके वहां पर टकरा के तुम्हारे पास गया है, ठीक है ना। अब जैसे मैं देखो, जैसे मैं छोटा आदमी रहे तो उसको कहीं भी अगर रखोगे ना तो छोटा प्रकाश जाएगा तुम्हारे आगे। बात खत्म करो, ठीक है। अब उसके बाद देखो इधर, पहले कांच के बर्तन में
पानी कांच के बर्तन में पानी में रखे नींबू या फिर चीनी के चाशनी में रखे रसगुल्ले अपने जितना वो रहता है ना उका से हल्का बड़ा दिखता है। हाँ रसगुल्ला, अरे वो देखो पहले अगर चाशनी में रखेगा ना तो क्या होगा, चाशनी क्या है, सघन माध्यम की बेल माध्यम, सघन माध्यम पूरा एकदम हवा की अपेक्षा वो क्या है, सघन माध्यम नहीं जी। अब वो हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है तो क्या हो जाएगा वो, अब वो अंदर रहेगा ना तो रहेगा कैसे और रहेगा हल्का छोटा, लेकिन वो क्या दिखेगा, हल्का बड़ा दिखेगा। क्यों, क्योंकि ओकरा में से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश क्या कर रहा है, भाग रहा है किधर और अभिलंब से दूर भाग रहा है, जिसके कारण क्या दिखता है जी, हल्का बड़ा दिखता है। या नींबू को डाल देना पानी में, घर जाकर डाल देना, वो अपने वास्तविक रूप से बड़ा दिखता है, समझा। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, सब हम लोग का एकदम घरे की कहानी है, समझा। घरे जाके रोज दिन ये सब काम हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ, नहीं करते हैं। नींबू डाल दो पानी में, है ना। चाहे लड़की लोग खाना बनाती है तो नींबू को धोने के लिए पानी में डाल देती है कि ना। सलाद वाद कट बताओ खनी, है ना, कतना एक तो सलाद नहीं बनता सोतिया है। अब चलो आगे देखते हैं। देखो ये फिगर के द्वारा बताया गया है क्या कि अगर खाली में है तो सीधा दिखेगा, और अगर जैसे का पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, ये तुम्हारा बुक का फिगर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जी, प्रकाश के चाल। बताओ पहले, प्रकाश चलता है, हमको कौन बतलाएगा कि प्रकाश क्या है। एक सेकेंड, तुम क्या 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 है, ऊर्जा है तो कहां उड़ गया, ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या, नहीं समझे, ऊर्जा का हम मतलब एनर्जी, उसी का तो इंग्लिश हो गया, ताकत, बल, है ना। अब देखो इसके बाद देखो, तो प्रकाश क्या है जी, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कोई भी मतलब रासायनिक क्रिया भी होता है और हम लोग किसी को देख भी पाते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश के चाल, अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रकाश के चाल निर्वात में कितना होता है तो कितना बतलाएगा। हाँ, निर्वात में प्रकाश के चाल, पहले हमको ये बताओ कि निर्वात का मतलब क्या होता है। हाँ, निर्वात का मतलब जहां पर कोई माध्यम न हो, कोई माध्यम न हो, है ना। जहां पर कोई माध्यम नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा जी, निर्वात। इसको शून्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शून्य भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, बोलो नहीं ना। तो देखो निर्वात में प्रकाश के चाल यहां पर देवल है कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना जी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको हम लोग किस में ले लेंगे, मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दिख रहा है कितना हो रहा है छोटू, है दिख रहा है विनोद, देख रहा है ना। अब देखो इधर पहले तो कितना है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल क्या है जी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहां शब्द में भी दे दिए हैं और अंक में भी दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखना, सुनो पहले, प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यमों में उसका चाल अलग अलग हो जाता है, समझा। अगर निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर पर सेकेंड है, समझा। अगर वही कहां चल जाएगा, देखो अगर वही प्रकाश जो है पानी में चलेगा तो कितना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति मतलब किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलेगा। अगर वही कांच में जाएगा तो कितना, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलेगा। अगर वो हीरा में चला जाए तो कितना है, 1,23,900
67 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड चल रहा है। तो अलग अलग माध्यम मिल रहा है तो क्या वो अलग अलग चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। अब तेरा को मिल जाए पूरा एकदम घना, क्या उसको बोलते हैं, बाजार। जैसे मैं यहां से गया नवतपुर, वहां लख पर चल गया है ना, लख पर चल गया, अब पूरा वहां पे देखता है कि उधरों से जाम पूरा है। अब बढ़ पाएगा, अब धीरे धीरे चलेगा जी। अब उस मीडियम को देख के ना चलेगा कि कैसा वहां पे माहौल है ना। तो कुंभ मेला में देख रहा है, पिसा पिसा के जा रहा है ना। जो तन्नी चुके रहेगा वो बेचारी, बेचारी नहीं बेचारा है ना, का करब। सब देखो कोई नहीं है, ये जो है ना छोतिया बड़ा लंबा हो सकती है, 3-4 गो है ना, 3-4 गो फार्मूला है, ऊपर काम करेगी हो जाएगी एकदम लंबा, समझ लो। चलो सुनो पहले इधर, बाकी जो है देखो छोटा बड़ा मत किया करो, आदमी भगवान छोटा बड़ा बनाए हैं, समझे ना। अब बनाइए देखिए बना दी। अब चलो उसके बाद तो क्या जाने हम लोग, सुनो पहले, प्रकाश के चाल जो होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है ना। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा ना जी, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा ना। अपना बात कुछ ही कर रहा है, मारेंगे छाड़ों के मारेंगे, समझा। देखो तो पहले तो याद रखना, सुनो ए लड़का, ये सब याद रखना कि किसमें कितना चाल होता है। वायु में देखो वायु में जो होता है ना है वो लगभग निर्वात के बराबर होता है। कितना है जी, पूछा है, सुनो पहले बताते हैं। जो अभी का पिछले बताए थे ना, पिछले बार बताए थे ना कि सिक्का क्यों मतलब ऊपर उठा होता है। 2 नंबर में पूछा हुआ सिक्का क्यों मतलब है वास्तविक रूप से ऊपर उठा हुआ रहता है, समझा। ये पूछा हुआ था फिजिक्स में। आओ कुछ नहीं, पानी में बाल्टी ऐसे रखे, देखो बाल्टी में यह है, पूछा ना कि वास्तविक रूप से ये सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ दिखता है, समझा। प्रकाश के अपवर्तन का नौकरा में क्या करना है, ओकरा में कुछ लिखना था कि जब प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो विलंब से दूर भागेगा, तो उसको जो श्रोता रहेगा, श्रोता मतलब जो देखने वाला रहेगा, वो क्या कर देगा, उसको लगेगा कि सिक्का जो है वो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ऐसे कर में लिख देना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो याद रखना है कि प्रकाश का चाल कितना होता है जी, वायु में और निर्वात में लगभग एक ही रहता है, समझा। क्योंकि वायु में भी माध्यम है तो बहुत दूर दूर करना है जी, तो इसमें कोई मतलब इतनी नहीं होता है। अगर तुमसे कोई वायु में पूछे प्रकाश का चाल तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछे निर्वात में तो निर्वात में भी इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे किसमें क्या जी, पानी में, तो पानी में अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बोलना है तो इतना बोलना है, अगर मीटर प्रति सेकंड में बोलना है तो ऐसे बोल देना है 25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर तुमको इसको बोलना है मीटर में तो ऐसे कर देना है, मीटर पर सेकेंड में बोलना है तो इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलना है तो क्या कर देना है जी, देखो 1.239667 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, समझा। ऐसे कर देना है, मीटर पर सेकेंड में हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। ऐसे कर देंगे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, अगर ऐसे रहेगा तो किलोमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब वो रही कोई माध्यम ऐसा भी होता है जिसका घनत्व किसी दूसरे माध्यम के अपेक्षा अधिक या कम होता है। जैसे पानी का घनत्व वायु के घनत्व की अपेक्षा क्या रहता है जी, ज्यादा रहता है। जैसे कांच का घनत्व पानी के घनत्व से क्या रहेगा, ज्यादा। कांच का घनत्व और पानी का घनत्व क्या होता है, किसका ज्यादा रहता है, पानी का या कांच का? पानी का रहता है, नहीं, कांच का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है पानी की अपेक्षा में, समझी है। तो अब बता पड़े, तो पानी की अपेक्षा कांच को क्या कहेंगे, सघन कहेंगे कि विरल कहेंगे? कांच को सघन कहेंगे और पानी को विरल कहेंगे।
देखो सघन और विरल क्या देखा जाता है जी, वो किसी के अपेक्षा में देखा जाता है, किसी के तुलना में देखा जाता है ना। अगर खाली पानी रहेगा तो किसके अपेक्षा में देख रहे हैं, कोई के अपेक्षा में नहीं देख रहे हैं, तो कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं कि वो सघन है कि विरल है। ठीक है, अगर वही हम कह दें कि कांच में वायु की अपेक्षा क्या है, कांच तो सघन है। कांच जो है, देखो वायु जो है वो कांच की अपेक्षा क्या है, चल रहा है, समझा। अब देखो उसके बाद तो पहला क्या है जी, देखो विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है जी, विरल माध्यम। देखो विरल माध्यम में क्या होगा ना कि देखो वैसा माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व किसी दूसरे माध्यम के प्रकाशीय घनत्व से क्या होगा जी, कम होगा। समझा, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मान लो यहां पर दूगो अथी है, ये है हवा, आई है पानी, ठीक। अब देखो इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व, ठीक है, बता दोनों में से किसका घनत्व ज्यादा होगा, इसका कि इसका? पानी का घनत्व कम होगा हवा से, इसका ज्यादा हो जाएगा घनत्व, इसका कम हो जाएगा। तो देखो तनी, पानी की अपेक्षा इसका घनत्व कम हो रहा है, तो पानी की अपेक्षा इसका घनत्व कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको कहेंगे क्या, विरल माध्यम। अगर देखो पानी की अपेक्षा ये क्या हो रहा है, सॉरी हवा की अपेक्षा पानी क्या हो रहा है, ज्यादा घनत्व है, तो इसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। सघन न सघन, क्या कहेंगे, सघन माध्यम। तो देखो माध्यम जो होता है सघन और विरल, वो क्या कहता है जी, किसी के अपेक्षा में देखा जाता है। क्या कहता है, किसी के अपेक्षा में देखा जाता है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो नहीं ना, भी समझ में आया कि विरल माध्यम, अगर तुमको आ गया कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, तब विरल माध्यम तब क्या समझते हैं, तो नहीं लिख सकता है कि वैसा माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व किसी दूसरे माध्यम के प्रकाशीय घनत्व से कम हो, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे पानी की अपेक्षा हवा क्या है, विरल माध्यम है ना। कांच की अपेक्षा क्या है, पानी जो है वो विरल माध्यम है, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं, हीरा की अपेक्षा कांच क्या है, विरल माध्यम है। दिख रहा है यहां पर, दिख रहा है, कुछ बोलते हैं विनोद, देखो ये कांच जो है, यहां पर ध्यान दो, कांच जो है वो पानी के अपेक्षा कैसा बन रहा है जी, पानी की अपेक्षा कांच कैसा बन रहा है, सघन बन रहा है। लेकिन यही कांच जो है हीरा की अपेक्षा क्या बन रहा है जी, विरल माध्यम बन रहा है। तो किसी का तुलना ही, किसी से तुलना ही ना कर रहे हैं, है ना। बिना किसी का तुलना से हम कह सकते हैं कौन सघन है कौन विरल माध्यम है, नहीं, ठीक है। तो याद रहेगा ना, याद रहेगा ना कि किसी के यानी क्या है, वैसा माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व किसी दूसरे माध्यम के प्रकाशीय घनत्व से क्या रहेगा जी, कम रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में तो एक आधे वो कहने से दे देगा, तो कोई एक में दिक्कत न है, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो। अब चलते हैं सघन माध्यम पे। अब देखो अब क्या है, सघन माध्यम है ना। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे, वैसा माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व किसी दूसरे माध्यम के प्रकाशीय घनत्व से ज्यादा होता है ना। अभी हम बतलाएं, कहां ध्यान दो रहे, अब देखो इधर पहले ये वाला क्या है जी, ये पानी 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 पानी, आई कौन है, कांच है, ठीक। अब देखो इस कांच को, इस कांच, ये कांच है, मान लो ऐसे कांच है पूरा, आई पानी है पूरा भरल, ये हाँ दिख रहा है पानी तुमको, नहीं दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है, नहीं बैताले है। ए इधर देखो पहले, पानी तुमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पानी लिखल नहीं है, लिखल दिख रहा है ना, है तेरा खूब तेरा पत्नी दिख रहा है गजोधर, है ना। अभी 10th पास कर लो, उसके बाद पत्नी के फिर में रहना, है ना।
देखो इधर पहले तो ये क्या जी पानी है, समझा। तो पानी जो होता है ये कांच की अपेक्षा में क्या कहते हैं, घनत्व कम रहता है, समझा। इसका घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका घनत्व ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ये कुछ हो जाएगा जी, ये हो जाएगा विरल माध्यम। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है ना, बहुत इतना आसान है क्या कहें, है ना। क्या है जी कि कोई की अपेक्षा में देखना है, अगर हीरा रहेगा तो कांच क्या हो जाएगा, हीरा और कांच को लिया जाए तो हीरा क्या होगा, कांच क्या होगा, कौन सा माध्यम है, हीरा सघन माध्यम हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में हो जाएगा, है ना। एकदम आसान है, में कोई मतलब ज्यादा मतलब बोलने वाला चीज नहीं है, ठीक है। बस एक में देखना है कि दूसर माध्यम से ए के माध्यम का घनत्व अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, इसका सघन माध्यम कहते हैं, है ना। तो याद रखना है सघन माध्यम बहुत हल्का है, वैसा माध्यम जगह से क्या हो जाएगा, प्रकाश जो होगा, प्रकाशीय कोई ऐसा माध्यम जो किसी और माध्यम से क्या हो जाएगा जी, इसका घनत्व ज्यादा रहेगा, उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम। काम खत्म। जैसे में यहाँ पर देखा जाएगा, अगर तुलना करें तो पानी की अपेक्षा क्या है जी, कांच जो होगा, जैसे ये हवा है, क्या है जी, हवा वाला माध्यम है, ये कुछ है, यह पानी वाला माध्यम है, तो पानी की अपेक्षा क्या हो जाएगा, ये जो सॉरी हवा की अपेक्षा पानी जो वाला जो हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो ये क्या जी, हीरा है, ठीक ना। तो हीरा अगर हीरा और कांच में लिया जाए तो क्या हो जाएगा जी, हीरा जो हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो आगे जाकर खाली यही पे बातें करना ही है, समझा। आगे जो पढ़ना है यही पे बातें करना है कि सघन माध्यम में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा तो दूर भागेगा, सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब के पास जाएगा, यही खाली करना ही है, ठीक है। अब देखो जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना कम होगा। याद रखना, अगर कोई भी प्रकाशीय माध्यम का घनत्व जितना जिसका ज्यादा रहेगा, किसी का अगर कोई भी हो, उसका अगर घनत्व कोई माध्यम हो, उस माध्यम का अगर घनत्व जो है जितना ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगा उतना ही कम होगा। क्या होगा, कम हो जाए, समझी। अब जैसे में देखो, अब तुम यहां से जा रहा है नवतपुर बाजार, है ना, तो जितना भीड़ रहेगा उतना धीरे धीरे चलेगा, जितना फराहीन रहेगा उतना क्या चलेगा, स्पीड चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मैं करिया भाई है, बुलेट निकाला है एकदम ढाई ढाई मरवा कहता है, एकदम स्पीड में निकल जाए सर मेरा से, अगर यही कहाँ गिराता ही है न, बाढ़ मैंने ज्यादा कड़ाई में है, समझा, इसको वो पकड़ लेता है पिया। अब चलो उतना हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं जी, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ पद की व्याख्या करना है। किसका करना है जी, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ पदों की व्याख्या, ठीक है। मत खेलो जी, शांत रहो, देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, कांच है, ठीक। ए लड़का शांत रहेगा, हवा चलो तो बेटा पहले ये वो पूछेंगे आएगा है नहीं,
मूड खराब कर रहा था तू सब, समझा ना। तो पहले यहाँ पर देखो, ये पता पहले इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। जब एक विषय में पटरी नहीं रहता है तो साथ में मत बैठा करो, समझा। इसको कहते हैं अभिलंब। ये पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं जी, आपतन तल, है ना। ये बताओ, ये वाला कुछ है अपवर्तित किरण, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये क्या है जी, कांच है, समझा ना। ये बताओ कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये कौन माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है। चलो इतना हो गया, ठीक है। अब देखो एक नाम पहले तुम, ये आपतित किरण क्या होता है जी, कहां पे आता है, ये कहीं से आ रहा है, ये आपतन तल पर पड़ रहा है, ठीक है। ये आपतन तल कैसा रहता है बताओ, आपतन तल जो होता है वो पारदर्शी होता है ना। पारदर्शी का मतलब क्या तुम बताएगी, नाम तुमको जी है, जिसे आर पार देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे लोग हमारा कोचिंग का नाम बहुत ऊपर ले जाएंगे, है ना। अब देखो तो पहले सुना, अब देखो इधर पहले सुनो, पारदर्शी का मतलब क्या होता है जी, कि सुनो, पारदर्शी का मतलब होता है कि जेकरा से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, समझा। जेकरा से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। तो देखो तो तनी ये जो है कांच वाला जो तल है, एक से आसानी से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आराम से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक ना। तो याद रखना कि अगर सघन माध्यम से प्रकाश जो है निकल कर आएगा, सघन माध्यम से प्रकाश आएगा, आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन तल यानी आपतन बिंदु पर आएगा, आपतन तल पर, और क्या होगा, एकरा से अपवर्तित तो होकर क्या होगा, अभिलंब के ओर क्या हो जाएगा जी, ये चला जाएगा। देखो ओरिजिनली में कहां आना चाह रहा था, ओरिजिनली में जाना चाह, अगर नहीं रहता कोई माध्यम में तो जाता एकदम सीधा, है ना। लेकिन बीच में वो माध्यम आ गया है, जिसके कारण क्या होगा, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा जी, चल जाएगा। अगर अभिलंब की ओर मुड़ रहा है तो समझो कि कैसा माध्यम है वो, सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। कोई दिक्कत बोलो नहीं ना, है। चलो ये हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या जान रहे थे जी, कि उसके कुछ पदों की व्याख्या करना है। जैसे में देखो, जैसे में आपतित किरण किसे कहते हैं, है ना, अभिलंब किसे कहते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन तल किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। इन सभी चीजों को अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ाए थे प्रकाश के अपवर्तन में, समझा, प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाए थे कि आपतित किरण क्या होता है ना। कोई बतला सकता है, कोई बतला सकता है आपतित किरण, या देखो ऐसे बोलेंगे कि आपतन बिंदु के तरफ जो प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपतन तल के तरफ क्या होगा, प्रकाश आता हुआ प्रतीत होगा, उसे क्या कहेंगे जी, आपतित किरण कहेंगे, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इधर देखो क्या है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं।
है ना। देखो ये वाला क्या है, ये वाला जो सतह है, इस सतह क्या कर रहा है, एक माध्यम यानी हवा और एक माध्यम जो कांच, ये दोनों को अलग अलग कर रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपतन तल। क्या कहेंगे जी, आपतन तल। ठीक है, आपतन तल जो होता है, आपतन तल पर ये प्रकाश आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बोलो। और देखो यहाँ पे हम सीधे अपवर्तित किरण को बता रहे हैं। क्या देखो कि यहां से क्या होगा ना, कि ये दर्पण से क्या करेगा, यहां से टकराएगा, समझा, और ये परावर्तित न होकर क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा जो प्रकाश, उसे क्या कहते हैं जी, अपवर्तित किरण कहते हैं। कोई एक में दिक्कत है ना, नहीं ना। देखो अब है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं जी, तो जिस बिंदु पर आकर क्या हो जाएगा, आपतित किरण टकराएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है। देखो यही बात हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये आपतित किरण आ रहा है और जिस बिंदु पर टकराएगा उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो अभिलंब तो क्या हो जाएगा जी, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु पर अभिलंब है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये सतह आपतन तल है, एकरा पर एगो एकदम 90 डिग्री पर क्या कर दिया गया है, 90 डिग्री कोण बना के, एक से आपतन तल से 90 डिग्री कोण बना के खींच दिया गया है, वो लंब खींच दिया गया है इस तल पे। तो इस तल को क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे। इस लंब को क्या कह देंगे हम लोग, अभिलंब। देखो ये वो क्या है, आपतन तल है, यानी हाँ वही सतह बोलो चाहे तल बोलो, है ना। अब एक पर वो लंब खींच दिया जाएगा ऐसे, यही इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत नहीं ना। अब अपवर्तित किरण तो बता ही दिए कि क्या होगा, ये जब वहां से टकराएगा यानी टकरा कर वो अपवर्तित हो जाएगा जो किरण, और वही किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहेंगे, है ना। देखो दूसरा माध्यम में जाएगा तो हल्का मुड़ जाएगा, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, न तो अभिलंब से हल्का दूर मुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है जी, अभिलंब से दूर अभिलंब से पास जाता है, क्यों, वो माध्यम के अनुसार, कौन सा माध्यम उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, आपतन कोण, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है छोटी, देखो अब ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण। किसके किसके बीच के, आप क्या अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब और क्या हो जाएगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे जी, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे जी, अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको आपतन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें बताओ, इतना में किसी को कोई दिक्कत है। आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, नहीं ना। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं जी, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आर से सूचित करते हैं, इसको लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं ना होगा, बोलो। समझ गया सब, आगे बढ़ जाए, है ना। आपतन कोण को आई सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा, बोलो। अरे क्यों कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं ना। अब देखो यहाँ पर हल्का पे ही चलते हैं यहाँ पे।
अब देखो ये कौन सा माध्यम है जी, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है ना, दिख रहा है, दिख रहा है छोटी, कौन सघन है कौन विरल है, सघन और विरल तुमको दिख रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पे ई वाला सघन माध्यम है कि हई वाला सघन माध्यम है, हवा वाला कौन सघन माध्यम है, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ना, बोलो हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो शुभम गिल एक नाम है, समझा, बहुत है, कल खुद कहा है कि हम शुभम गिल हैं, है ना जी, मार रहे थे दम पर, बैठो, बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा बताया कि कांच वाला क्या है, सघन माध्यम है, क्योंकि हवा की अपेक्षा देख रहे हैं, हवा की अपेक्षा कांच में क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखना, अगर प्रकाश जो होगा, अगर प्रकाश से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, कहां जाएगा जी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से ज्यादा होगा। ठीक है, देखो हम समझा रहे हैं फिर से, आई का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, अपवर्तन कोण से। नहीं समझी, देखो क्या हम बोले, समझा आदित्य, नहीं समझा, इस सघन माध्यम है, ठीक, सॉरी विरल माध्यम है, क्या ही विरल माध्यम, ये कौन है, सघन माध्यम, समझा ना। तो अब देखो तनी, एक ई जो है ये आ रहा है, देखा मैं कोई नहीं, जितना आपसे आ रहा है आ रहा है, ये जाना चाह रहा है इतना से, ये जाना चाह रहा है इतना से, देखो यहाँ पे ये आ रहा है इतना पे, अब बेचारा जाना चाह रहा है कितना पे, इतना ही पे जाना चाह रहा है, ऐसे ही, ठीक। यहां पर वो क्या है, अभिलंब है, ठीक ना, लेकिन ये क्या है, सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है, आई क्या है, विरल है। तो देखो जैसे ही विरल से सघन में जाता है तो किधर की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर, बताए ना, जैसे ही विरल से सघन माध्यम में जाता तो किधर मुड़ता है जी, अभिलंब की ओर मुड़ता है ना। तो देखो तो यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ा, ऐसे देखो, इसके और इसके बीच का कोण आई इतना बड़ा बन गया। अगर ये सघन माध्यम नहीं रहता तो ओरिजिनल कोण तो ये न बनता जी, इतना बड़ा न बनता, तब ना ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर हो जाता। देखो यहाँ पे, तब ना ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण के बराबर हो जाता जी, होता ना, बतलाए थे सममुख कोण, है ना, कि ये वाला कोण एक कोण बराबर क्या हो जाएगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, है ना। तो देखो तो तनी, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे अगर सीधा निकल जाता तो ये बनता, क्या बनता, सीधा निकल जाता तो, लेकिन क्या सीधा निकल रहा है, किधर की ओर बेंड कर रहा है, किधर की ओर मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर। तो ये ओरिजिनली था ये वाला, लेकिन ये बना कौन जी, ये वाला, तो एकरा से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण जो हो जाएगा वो बड़ा न है छोटू, केकरा से, अपवर्तन कोण से, आर से बड़ा न है, क्योंकि ये पूरा कोण, ई वाला कोण जो है ये इतना बड़ा कोण है, लेकिन ये जब बना तो ये कितना बना, इतना ही बड़ा बना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब समझ में आया, बोलो सोनू, समझ में आया कि नहीं आया, तो मुंह देख के नहीं लग रहा है, समझा ले कि नहीं, चलो एक बार आओ थोड़ा समझा देते हैं। देखो अरे हम हट जाएंगे, बल बना हो गई। अब देखो ये क्या है जी, ये है विरल माध्यम, क्या है, विरल, आई को है सघन माध्यम।
अभी तुम क्या पढ़ा है बताओ कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है प्रकाश तो किधर की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है ना। अच्छा बताओ, मान लो कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं, ये क्या है, कुछ सेकंड के लिए मान लो, कुछ सेकंड के लिए मान लो कि ये भी विरल है, भी विरल है, मान लो कुछ सेकंड के लिए क्या है जी, विरल है ना। तो विरल है तो अगर यहाँ पे दोनों एक ही माध्यम, दोनों हवा वाला माध्यम है, तो ये प्रकाश आसानी से आता और ऐसे ऐसे चला जाता, सीधा चला जाता है ना। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको कहेंगे ना एक सघन कह लेते हैं, सघन माध्यम, यानी भीड़ क्या हो गया, बढ़ गया है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये बेचारा जाना चाह रहा है इधर से, लेकिन इधर जगह नहीं है, ये क्या कर दिया, सघन माध्यम है, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब बताओ पहले यहाँ पे इसका ओरिजिनली कौन था, ये था और ये था, एकर बराबर ये होता ना जी, सम्मुख कोण से पढ़ा ना है कि सम्मुख कोण से अगर हम पढ़े यहाँ पे तो ये वाला कोण जो होगा ये कोण के बराबर होता है। लेकिन क्या बताओ हमको, क्या यहां से बताओ, यहां से ऐसे घूम रहा है ना, तो क्या ये वाला बराबर हो पाएगा, यही वाला हम लोग कोण लेंगे जी अपवर्तन के लिए। तो देखो तो ये वाला क्या छोटा है ना। तो अब बताओ क्या ये आई बड़ा नहीं होगा कोण आर से, अब समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें तो बोलो। याद रखना है कि सघन, अगर देखो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा, सुनो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जाएगा तो आपतन कोण का मान ज्यादा होगा अपवर्तन कोण के मान से, ठीक, कोई दिक्कत, यही बात यहां पर लिखा हुआ है। देखो क्या होता है कि जब फिन कर रहा है नौटंकी, जब प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर क्या हो जाता है जी, मुड़ जाता है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में सघन में जाता है ना, में जाती है, तो आपतन कोण आई का क्या होता है, आपतन कोण आई बड़ा होगा अपवर्तन कोण आर से, ठीक है, कोई एक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से वायु में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब एक में देखते हैं और बात आ गया, अभी हम क्या बोल रहे थे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो आई का मान ज्यादा होगा आर से, है ना। लेकिन अब उल्टा कर देते हैं साहब, क्या कर देते हैं, उल्टा कर दो, है ना। जैसे ही उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एगो खेल दिखने को मिलेगा, क्या मिलेगा ऐसा देख लो, इसको बोल देते हैं सघन माध्यम। अब क्या कर लिए, उल्टा कर दिए, इसको बोल दिए विरल माध्यम, है ना, कोई दिक्कत, जिसको अब देखो आपतित किरण कहां से आ रहा था जी, पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो आई का मान बड़ा हो रहा था आर के मान से, है ना। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सघन माध्यम को क्या कर रहे हैं, सघन माध्यम से प्रकाश कहां डाल रहे हैं, विरल माध्यम में, तो ये सघन माध्यम से प्रकाश आया, मान लो आया, है ना, आया। अब बताइए, अब ये अभिलंब है ना जी, अभिलंब है, ठीक है, क्या यहाँ कर दिए, पहले पार ले देती गरबा, हल्का टेढ़ा रहेगा नहीं, हल्का, हम इतना पूरा आटी से कर जाएंगे। देखो क्या हो रहा है जी,
ये ओरिजिनली प्रकाश आ रहा है इधर से, ठीक है। ये आएगा, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। अब फराहीन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर इंटर कर रहा है, फराहीन मिल रहा है, तो फराहीन मिलेगा, दूर भागेगा दूर। ओरिजिनली ये आना कहाँ चाह रहा है जी? अगर ऐसा ही अगर सघन ही रहता तो कहाँ आता? ओरिजिनली में यहाँ आ रहा था, समझा। लेकिन जैसे ही सघन से विरल में गया तो क्या हो गया जी? ये है आपतित, ये क्या हो जाएगा अब? आपतित किरण, सॉरी आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा? हाई वाला परावर्तन कोण, है ना। तो अब देखो तो तनी, ये वाला छोटा है कि ये वाला छोटा है? ऊपर वाला छोटा है ना। तो एकरा में क्या याद रखना है ना, कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहा जाएगा जी? विरल माध्यम में जाएगा। सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो यानी कोण आई का मान क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? सॉरी, कोण आई का मान जो हो जाएगा, कोण आर से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी आई का मान क्या हो जाएगा? छोटा। किसके तरह से? कोण आर के मान से। समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? बोलो आदित्य, नहीं ना? क्या एकदम सीधा, बहुत सरल बात है कि अगर सघन माध्यम से कहा जाएगा जी? विरल माध्यम में जाएगा तो आप क्या है जी? आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से छोटा होगा, ठीक है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से छोटा होगा। कब? जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये उल्टा रहता तो क्या? अगर सघन से विरल माध्यम में जाता तो कोण आई का मान बड़ा हो जाता, है ना। याद रखना, अगर विरल से सघन में जाएगा तो आई बड़ा, अगर सघन से विरल में जाएगा तो कोण आर बड़ा, ठीक है। यही यहाँ पर टेबल देखो, है ना, कि आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण आर से, है ना। करिए, समझा? समझा? चलो अब देखो यहाँ पे, अब देखो देखो छोटू भगवा गजोधर, देखो इधर। अब देखो, अभी हम लोग दो कंडीशन पढ़े। पहला कंडीशन क्या था जी? पहला था कि अगर सघन से कहां चल जाए? विरल में, तो कोण आई का मान ज्यादा केकरा से? कोण आर के मान से। अगर विरल से कहां जाएगा जी? विरल से अगर सघन में जाएगा तो, अगर सघन से विरल में जाएगा तब कोण आर का मान ज्यादा केकरा से? कोण आई के मान से, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंडीशन नहीं दिया गया है, दोनों कंडीशन नहीं। ये वाला देखो, ये वाला है कांच, क्या है जी? कांच। कांच, ये क्या है जी? मान लो ये हवा है, क्या है? हवा, ठीक है। और ये अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। अब हमको ये बतलाओ कि अगर अभिलंब के दिशा से ही अगर प्रकाश आ जाए, उसी माध्यम में यहां लौटाना है, अपवर्तित करना है ना, तो सीधा चल जाएगा ना, नीचे चल जाएगा ना। अगर ये माध्यम सीधे आएगा, देखो ऊपर रहते हम लोग क्या परावर्तन में पढ़ रहे थे। परावर्तन में कैसा वस्तु रहता है? अपारदर्शी रहता है। वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी लौटा देता है। तब यहां से जा रहा था प्रकाश ना, तो जिस माध्यम से जा रहा था उसी पथ पे क्या हो रहा था? लौट जा रहा था।
है ना, लेकिन एकरा में लौटेगा नहीं। यहाँ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लौटने वाला पढ़ रहे हैं कि पार कर जा रहा है ना। हाँ, पारदर्शी है। तो अब देखो, अब इस तल पर पड़ेगा, ये कौन सा तल है, आपतन तल। कैसा वस्तु, मतलब कैसा पदार्थ है, पारदर्शी की अपारदर्शी, पारदर्शी। तो प्रकाश तो आराम से पार कर जाएगा, है ना। तो अब देखो, एकरा पर लंबवत अगर पड़ेगा, लंबवत, तो क्या हो जाएगा, लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा जी, ये सीधा निकल जाएगा बिना विचलन के। एकरा में बिना कोई विचलन हुए, जैसे में देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि सघन से अगर विरल में आ रहा था तो विचलन हो रहा था ना। अगर यहाँ पे क्या हो रहा था जी, अगर सघन से विरल में जा रहा था तो विचलन इधर में दूर में हो रहा था, अविलंब से दूर भाग रहा था ना, तो ये विचलन हो रहा था। लेकिन जैसे ही अविलंब पर अगर प्रकाश जाएगा, क्या जाएगा जी, अविलंब पर प्रकाश जाएगा तो बिना कोई विचलन के, बिना विचलन हुए क्या हो जाएगा जी, सीधे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या अपवर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा और आपतन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन दिया गया था। एकरा में भी देखो प्रकाश के परावर्तन वाला में याद रख लो कि अगर अभिलंब पर प्रकाश आएगा तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण है यानी आई से लिखते हैं, जैसे आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0, और परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार यहां भी क्या हो जाएगा जी, आर का मान 0 और आई का मान 0 रहेगा। अभिलंब पर अगर प्रकाश आएगा, अभिलंब पर प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसका मान, दोनों का मान, आपतन कोण हो या अपवर्तन कोण हो, है ना। अगर प्रकाश के परावर्तन में देखे तो परावर्तन कोण हो या आपतन कोण हो, दोनों का मान क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है।